जय हिंद बंधु। आज आप लोग के सामने एक इंग्लिश के नए टीचर आए हैं। ये आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे और जैसा भी ये पढ़ाएंगे आप लोग उसको कमेंट में उत्तर कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इनसे पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल लिखले में। और मैं यहाँ पर आज, जैसा कि सर ने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पर इंग्लिश का क्लास लेने वाला हूँ और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश से संबंधित सारी बातें, या फिर इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट हैं, या फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे इसमें होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये सब सारी बातें डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश सब लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि इंग्लिश होता क्या है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे ताकि जो है आगामी कुछ दिनों में जो है हम लोग को ये पता लगने लगे कि इंग्लिश के मामले में जो है हम एक अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। तो व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। जैसे आपने हिंदी पढ़ा है, हिंदी में आप बातचीत करते हो, उसी प्रकार से सेम दैट वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा इंग्लिश का है। ठीक है ना। इंग्लिश भी हमारा क्या है? एक लैंग्वेज है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इंग्लिश को चाहे आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप एज अ लैंग्वेज पढ़ो। लेकिन इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या होता है? तो इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है, मैं इसकी बात करूं तो इंग्लिश को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। और दोनों पार्ट क्या है? एक पार्ट आपका इधर होगा, एक इधर। इसका एक पार्ट होगा लिटरेचर। क्या होता है? लिटरेचर। और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है? ग्रामर होता है। क्या होता है? ग्रामर। अब इंग्लिश के अंतर्गत जो है यही दोनों पार्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। परंतु हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो अभी लिटरेचर पढ़ना नहीं है बल्कि ग्रामर पढ़ना है। तो हम लोग ग्रामर को जो है जड़ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। वैसे तो लिटरेचर क्या होता है? ये लिटरेचर एक कलेक्शन होता है, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एटसेट्रा। ठीक है ना। इन सभी का कलेक्शन होता है। इसके बारे में बाद में भी डिस्कस करूंगा। यदि आपकी जो है इसके लिए भी कोई डिमांड है कि सर जो है इस लेसन की हमें जो है पूरा एक्सप्लेन बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो है अभी ग्रामर क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो ग्रामर क्या होता है जरा मुझे बताओ। ग्रामर क्या होता है? तो मुझे पता है कि आपको भी अपना कोई एक डिफिनीशन होगा, लेकिन जो मैं जानता हूं और जो कि एक अच्छा खासा डिफिनीशन हो सकता है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर इज द आर्ट which teaches us reading, writing, listening and speaking। ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर इज दी आर्ट। ग्रामर एक कला होती है। क्या होती है? कला होती है, एक जादू होती है। ठीक है ना। ये इनका काम क्या है कि विच टीचर्स, जो कि हमें बताती है, सिखाती है रीडिंग, पढ़ना सिखाती, कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो अच्छी तरीके से पढ़ना बताता है उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? उसके लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये रीडिंग करना बताएगा, राइटिंग लिखना बताएगा, लिसनिंग और सुनने सुनने पर भी आपको पता चल जाए कि इसमें क्या त्रुटि है, और क्या बताएगा? स्पीकिंग, और ये बोलना भी बताएगा। ठीक है ना। तो ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज द आर्ट विच टीचेस अस रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आइए मैं बात करता हूं ग्रामर की ही इसके अंदर और कुछ टर्म की। हम देखते हैं कि ग्रामर के अंदर जो हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एकदम बेसिक से हम ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अल्फाबेट के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपको तो लगेगा कि अल्फाबेट बड़ा इजी होता है, लेकिन इजी नहीं, इसमें भी जो है कुछ डिफिकल्टियां हैं, कुछ मतलब कठिनाइयां हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग जो है उसे सही समझते हो, लेकिन जो सही समझ रहे हो वो गलत होगा। मैं ये वायदा करता हूं आपसे, जब क्लास होगी तो फिर पता चल जाएगा क्या है। और दूसरी बात जो है, हम लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेटर क्या होता है। लेटर यहाँ पत्र से मतलब नहीं, यहाँ पर अक्षर से मतलब है। इसके बाद जो है वर्ड के बारे में भी डिस्कशन होगा, और सेंटेंस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और इसका पार्ट क्या होता है वो भी जानेंगे। इसके बाद
टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें जो है किन पार्टों का जो है पैसिव वॉइस बनना है या फिर नहीं बनना है, ये भी हम लोग देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको जो है हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन, इसका जो हम स्टेप बाय स्टेप, पहले तो सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद जो है पूरे पैसेज का, ठीक है ना। और फिर हम लोग जानेंगे एसे जानेंगे, एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। पैसेज जानेंगे कि पैसेज से जो हमें आंसर कैसे सेलेक्ट करना है। पंक्चुएशन जानेंगे। इसके बाद साथ साथ में जो है आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और यदि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है ना। अब मैं जो हूँ स्टेप बाय स्टेप, अब ये इसका क्रम जो है आगे पीछे भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बाकी जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। और अब तक जो मैंने बताया है कैसा बताया उसे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।